बिल्किश बानो गैंग रेप केस में 11 दोषियों को समय से पूर्व रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने आज पलट दिया है। गुजरात सरकार ने उनके अच्छे व्यवहार के आधार पर और 1992 की नियमावली के आधार पर उन्हें समय पूर्व रिहा कर दिया था, जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई कि इतने जघन्य अपराध में अच्छे व्यवहार के आधार पर कैसे इन दोषियों को रिहाई दी जा सकती है। 11 दिन तक सुनवाई चली। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इसका फैसला आया तो पीड़ित पक्ष को मिली बड़ी राहत और गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका मिला है। न सिर्फ दोषियों को बल्कि गुजरात सरकार के लिए झटके की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि गुजरात सरकार ने ये स्टैंड लिया था कि ये जो 11 दोषी हैं इनको जेल नियमों के मुताबिक ही बरी किया गया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो कड़ी टिप्पणी की गुजरात सरकार को लेकर, साफ तौर पर कहा कि जब इस मामले का ट्रायल मुंबई में चला तो कैसे गुजरात सरकार इस मामले में फैसला ले सकती है। ट्रायल मुंबई में चला, मुंबई हाई कोर्ट ने उस सज़ा को बरकरार रखा और जब ये पूरी न्यायिक कार्यवाही मुंबई में चलती है तो गुजरात सरकार किस आधार पर सज़ा में छूट दे सकती है। इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, जिससे गुजरात सरकार बल्कि केंद्र सरकार ने भी गुजरात सरकार के समर्थन में ये दलील दी थी कि इस जो बिल्किश बानो मामले में जो 11 दोषी हैं उनकी रिहाई का फैसला नियमों के मुताबिक ही लिया गया है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस पूरे मामले में जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए, जब उनका अवलोकन किया गया तो एक बात और सामने आई कि एक दोषी जो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था साल 2022 में, जिसने ये दलील दी थी कि जो जेल नियमावली है 1992 की, उसके आधार पर उनको सज़ा में छूट बनती है और सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में वो ऑर्डर जारी कर दिया था। उस आदेश को भी आज सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो पिछला आदेश था वो गलत तथ्यों और कोर्ट को मिसलीड करके लिया गया था। इसको और स्पष्ट करने के लिए हम बता देते हैं कि जेल नियमावली जो 1992 की है उसके मुताबिक उम्र कैद की सज़ा में अगर 14 साल बीत जाते हैं तो दोषी के अच्छे व्यवहार, अच्छे आचरण के आधार पर उसे राज्य सरकार सज़ा से छूट दे सकती है। लेकिन 2014 में जो नई नियमावली बनी, जो नया रूल बना, उसके मुताबिक जघन्य अपराधों में जो हत्या और गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध हैं उनमें उम्र कैद का मतलब उम्र कैद है, कम से कम 25 साल की कैद है। तो जो सज़ा में छूट का जो प्रावधान था वो ख़त्म कर दिया गया। ऐसे में एक दोषी पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट साल 2022 में और ये दलील देता है कि उसके ऊपर 1992 की नियमावली लागू होती है। 1992 की नियमावली के आधार पर उसे सज़ा में छूट दी जानी चाहिए। इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से ले लिया जाता है, जिसके आधार पर गुजरात सरकार 11 दोषियों को सज़ा में छूट दे देती है। उनको 14 साल की कैद के बाद ही जेल से रिहा कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पलटते हुए, उस आदेश को खारिज करते हुए ये महत्वपूर्ण टिप्पणी तो की ही कि कोर्ट को उस समय मिसलीड किया गया था। साथ ही ये भी कहा कि जो नियमावली थी 1992 की वो लागू नहीं होती और एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट ने एक दोषी की याचिका पर उसके लिए ये आदेश दिया था, लेकिन उस एक आदेश के बिना पर गुजरात सरकार ने कैसे 11 दोषियों को सज़ा में छूट दे दी और उन्हें रिहा कर दिया। इस तरह की सख्त टिप्पणियों से जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का गहन अध्ययन किया, मामले की पूरी सुनवाई की, जिसके बाद इस फैसले को पलट दिया कि इन जो 11 दोषी हैं इनकी समय पूर्व जो रिहाई दी गई है वो गुजरात सरकार का फैसला गलत है और सीधे सीधे कहा कि 2 हफ्ते के भीतर इन्हीं सभी 11 दोषियों को सरेंडर करना होगा। जो जेल अथॉरिटी है उसके सामने सरेंडर करें और उसके बाद ये वापस अब जेल जाएंगे। मतलब साफ है कि जो 11 दोषी हैं बिल्किश बानो से गैंगरेप केस में, उन सबको दोबारा से जेल जाना पड़ेगा। जहां तक उनके लिए जुडिशियल रेमेडी की बात है, न्यायिक अब उनके पास क्या आधार बचता है, क्या रास्ते बचते हैं, तो जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि वो रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी रिहाई का जो सज़ा में छूट का फैसला है वो मुंबई
महाराष्ट्र की सरकार लेगी तो अब उन्हें महाराष्ट्र सरकार के समक्ष अपील करनी होगी, जहां जघन्य अपराधों को लेकर कानून पहले से सख्त है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि जो दोषी हैं वो किस तरह के कानूनी उपचारों का सहारा लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए बड़ी राहत की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक तरह से नज़ीर दी है कि अगर आप कोर्ट को भी किसी तरह से गुमराह करते हैं, पूरे फैक्ट नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच सकते हैं। देर से ही सही, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो रिहाई का फैसला था वो गलत था। अब सभी दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।